खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं मॉक ड्रिल के लिए। आज से मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें सुनते हैं ब्रजेश पाठक को। तो आज मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस समय देख रहे हैं। मास्क पहना हुआ है और यही अपील की गई है सरकार की तरफ से कि डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं, क्योंकि खुद ही सावधानी बरतनी होगी। एक बार फिर से जो भांपा है भारत सरकार ने कोविड के खतरे को, उसमें बहुत पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहां हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आगे बढ़िए। मॉक ड्रिल में हमने देखा कि वेंटिलेटर्स प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से चल रहा है और अभी ऑक्सीजन प्लांट को भी देखने हम जा रहे हैं। आगे बढ़ते धीरे-धीरे आ रहे। तो ब्रजेश पाठक खुद पहुंचे हैं तैयारियों को देखने परखने के लिए, क्योंकि अब देखिए अधिकारियों ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर दी हैं। आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि अगर पहले जैसे हालात बनते हैं तो फिर अस्पतालों में पुख्ता इलाज और सुविधाएं मुहैया है या नहीं, या जो मशीनें रखी गई हैं वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं। इसी पर आप सुन रहे थे अभी ब्रजेश पाठक। बोलो रोल। आज पूरे प्रदेश में कोविड के प्रबंधन को जांचने परखने के लिए हम लोगों ने एक साथ मॉक ड्रिल किया है। सुबह 10 बजे से सभी अस्पतालों में हमारे जो कोविड प्रबंधन के उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के भाई हैं, नर्सेज स्टाफ, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कोविड आता है तो इस प्रकार किस ढंग से हम मरीज का इलाज करेंगे और अपने प्लांट्स को, मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। बलरामपुर अस्पताल में हम आए हैं, हमने कोविड प्रबंधन की जांच की है। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे सीएमएस महोदय हैं, उन्होंने देखा है कि वेंटिलेटर प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों भी ने उसके फुटेज बनाए होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रवाह सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन में बेहतर ढंग से आ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बेहतर ढंग से चल रहा है। हर स्थिति में हमारे जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, सभी उपस्थित हैं। मैं बलरामपुर हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं। और पूरे प्रदेश के अपने चिकित्सकीय प्रबंधन से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इसको शीघ्र ही पूरा कर लेंगे शाम तक मॉक ड्रिल, और आने वाली चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी आगरा में एक केस की जानकारी मिली थी, जो चीन से यात्रा करके यात्री महोदय हमारे भाई आए थे। उनको हमने पॉजिटिव पाने के बाद जीनोम टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा है, लेकिन पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। वो घर पर है, आइसोलेशन में है, इलाज उनका चल रहा है
और स्वस्थ है। सर आपने अभी यहाँ एक मरीज से फीडबैक लिया, उनकी जैकेट उतारी। मरीज से हमने पूछा, वो ऑपरेशन के लिए आए थे, लेकिन अब उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो जाड़े में सबको वस्त्र पाने का अधिकार है। राहुल गांधी ने सभी दलों को आमंत्रित किया है भारत जोड़ो यात्रा में। ये तो उनका मामला है, किसको बुलाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। केवल वो एक तमाशा बनकर के रह गई है। और आइए आपको इस समय दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ बलरामपुर अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और दूसरी तरफ मरीज को उन्होंने जैकेट पहनाई है, जिस पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वस्त्र नहीं थे मरीज के पास, इसलिए उसको जैकेट पहनाई गई है। तो देखिए ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और आप समझिए कि किस तरह से आज मॉक ड्रिल में, पूरे देश भर में जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में भी मोर्चा संभाल लिया गया है और तमाम अस्पतालों में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है कि आखिर जो तैयारियां की गई हैं अधिकारियों की तरफ से उसमें कोई खामी न रह जाए, उसमें कोई कमी न रह जाए। कोविड की पुरानी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की तैयारियां पक्की होनी चाहिए। इसी पर दावा भी किया है ब्रजेश पाठक ने कि सरकार की तैयारियां पूरी पक्की हैं, लेकिन कोविड के जिस तरह से हालात और देशों में बन रहे हैं, स्थितियां खराब हो रही हैं, वैसी स्थिति भारत में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जो एकमात्र अब तक चीन से लौटा हुआ यात्री आगरा में पाया गया है पॉजिटिव कोविड से, उसके आगे जिनोम सैंपल आगे भेज दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए और उसके संपर्क में आए हुए लोग फिलहाल कोविड नेगेटिव आए हैं। और एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ, जहां पर देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने